सलाम मसनून आदाब। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल किया जाता है। जैसा कि हमारे कई व्यूवर्स जानते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2019 के मेंस के एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो चुके हैं। हम एसए का पेपर अपलोड कर चुके हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट उर्दू के हवाले से बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी, जो कि 29 सितंबर 2019 को हुआ है। ऑप्शनल सब्जेक्ट उर्दू पेपर फर्स्ट, जो कि अदब पर मबनी है, उसे आज हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। पेपर 3 घंटों पर मुनस्सिर था, जबकि मजमूई मार्क्स पेपर 1 की 250 थी। पेपर को 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सेक्शन में 4 क्वेश्चन है, सेकंड सेक्शन में 4 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में सब क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1, इसमें 5 सवालात पूछे गए हैं। हर सवाल 10 मार्क्स के लिए पूछा गया है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 50 मार्क्स के लिए है। हर सवाल का जवाब 150 अल्फाज में देना है। क्वेश्चन नंबर 1 में ए यानी सब क्वेश्चन है। उर्दू जबान के आगाज और इर्तिका पर मुख्तसरन एक मजमून कलमबंद कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, वस्ती हिंद आर्याई जबानों से क्या मुराद है? चंद अहम जबानों की निशानदही करते हुए अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। सी, जबान और तहजीब का क्या ताल्लुक है? लखनवी और दहलवी जबान को सामने रखकर अपने तासुरात पेश कीजिए। डी, दक्कनी और पंजाबी के बुनियादी इख्तिलाफात की निशानदही कीजिए। इस सवाल का जवाब उर्दू जबान का आगाज और इर्तिका तकरीबन 1 से सवा घंटे पर मुश्तमिल हमारा एक लेक्चर ऑलरेडी चैनल पर मौजूद है, जिसमें बड़ी वजाहत के साथ, तफसील के साथ इस सवाल का जवाब देने की हमने कोशिश की है। कदीम हिंद आर्याई दौर पर एक नोट लिखिए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जिसके सब क्वेश्चन 3 है और तीनों के मार्क अलग अलग है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ए, उर्दू एक जबान ही नहीं एक तहजीब का नाम है, इस कौल की वजाहत कीजिए। ये सवाल पूछा गया है 20 नंबरात के लिए। बी, उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, इस ख्याल से आप कहां तक इत्तेफाक करते हैं? मुदल्लल लिखिए। इस सवाल को 15 मार्क का वेटेज दिया गया है। मोहम्मद हुसैन आजाद का इसमें बड़ा अहम योगदान है उर्दू ब्रिज भाषा से निकली इस कौल की तायीद में, और उन्होंने मुकम्मल इस पर तफसील के साथ अपनी दलीलें पेश की है। आप उस किताब का नाम बताइए जिसमें मोहम्मद हुसैन आजाद ने उर्दू की पैदाइश ब्रिज भाषा से निकली इसकी वजाहत की है। सी, उर्दू जबान की इब्तिदा से मुतालिक शौकत सब्जवारी के नजरियात का इहाता कीजिए। यह 15 मार्क के लिए है। उर्दू जबान के मुतालिक जो माहिरीन लिसानियात ने अलग अलग तौज़ीहात पेश किए हैं, इस पर हमारे यहाँ पर तकरीबन 5 से 7 लेक्चर्स अवेलेबल है, और मुकम्मल उर्दू जबान के हवाले से 50 से ज़ायद छोटे छोटे या कुछ छोटे कुछ बड़े लेक्चर्स अवेलेबल है। आप नेट सेट की प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हस्ब झेल सवालों के जवाब लिखिए। ए, अपभ्रंश और उसकी मुख्तलिफ शाखों पर रोशनी डालिए, 20 नंबरात के लिए। बी, दक्कनी शायरी में हिंदुस्तानी अनासिर की निशानदही कीजिए, 15 मार्क के लिए। सी, कुतुब शाही दौर में उर्दू जबान का फरोग, इस उन्वान पर एक मजमून कलमबंद कीजिए, 15 मार्क के लिए। कुतुब शाही दौर में कौन कौन से राइटर है आप कमेंट करके प्लीज बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, जो कि क्वेश्चन सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है, उसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला, इब्तिदान शुमाल के मुकाबले में दक्कन में उर्दू के फरोग के क्या असबाब थे? यानी शुमाल से ज्यादा दक्कन में उर्दू को फरोग हासिल हुआ, इसके क्या असबाब थे उसकी तफसील लिखना है, 20 मार्क के लिए। बी, उर्दू रस्मुल खत की अहमियत पर एक मुदल्लल जवाब तहरीर कीजिए, 15 मार्क के लिए। सी, खड़ी बोली और ब्रिज भाषा के इम्तियाजात बयान कीजिए, यानी दोनों में क्या क्या इम्तियाज है उसको वाजे करना है,
15 मार्क के लिए। सेक्शन बी, हस्ब झेल सवालों के जवाबात लिखिए। हर जवाब तकरीबन 150 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए और हर सवाल पूछा गया है 10 नंबरात के लिए, यानी क्वेश्चन नंबर 5 के लिए 50 नंबरात मुख्तस किए गए हैं। ए, मीर तकी मीर की शायराना खुसूसियात पर अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। बी, सिंफ कसीदा की खूबियों और खामियों पर इजहार ख्याल कीजिए। सी, पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी निगारी पर रोशनी डालिए। डी, उर्दू में ड्रामा निगारी के इर्तिका का खाका पेश कीजिए। ई, उर्दू अदब में खत नवेसी का रिवाज कब शुरू हुआ और वो अदब का हिस्सा किस तरह बना, उस पर बहस कीजिए। ये 5 सवालात पूछे गए क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 6, हस्ब झेल सवालों के जवाब लिखिए। ए, लखनऊ के दबिस्तान शायरी की अहम खुसूसियात बयान कीजिए। बी, सर सैयद तहरीक की बदौलत उर्दू अदब में क्या अजाफे हुए, तफसील से लिखिए। सी, जदीद उर्दू अफसाना पर अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। आप गौर कर सकते हर क्वेश्चन अपने आप में एक किताब का माखज रखने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7, उसमें ए है, तनकीद का मफहूम वाज़े कीजिए और उसके मकासिद पर रोशनी डालिए, 20 नंबरों के लिए। बी, आब हयात ने तज़किरे और तनकीद के दरमियान की राह हमवार की, इस कौल की रोशनी में अपने ख्यालात का इजहार कीजिए, 15 मार्क के लिए। सी, आल अहमद सुरूर की तनकीद निगारी पर जामे मजमून लिखिए, 15 मार्क के लिए। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें ए, इस साइंसी दौर में ख्याली दास्तानों की क्या अहमियत है, 20 नंबरात के लिए। इकबाल की नज्म निगारी पर अपने ख्यालात का इजहार कीजिए, 15 मार्क के लिए। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में उर्दू अदब के किरदार पर एक मजमून लिखिए, 15 मार्क के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो नेट सेट की तैयारी कर चुके हैं या क्वालिफाई नेट सेट को कर चुके हैं या यूपीएससी के हवाले से वो ऑप्शनल सब्जेक्ट पर काफ़ी स्टडी कर चुके हैं, उन्हें ये क्वेश्चन पेपर देखकर ये ताज्जुब हो रहा होगा कि सिविल सर्विसेज का ये पेपर है लेकिन कुछ कुछ आसान महसूस हो रहा है। जी हाँ, उर्दू अदब के हवाले से इसे हम आसान इस नहेज पर ले सकते हैं कि हर एक के ऊपर वाफर मिकदार में मवाद अवेलेबल है। अगर सही सिमत में रहबरी और मुतालिया गहरा रहा तो हम आसानी के साथ इन सवालों के जवाबात लिख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर का मसला नहीं है, मसला है इवोल्यूशन का, मसला है पेपर चेकिंग का। आप अगर एवरेज नंबरात निकाल कर देखते हो फाइनल रिजल्ट के बाद में, तो उर्दू ऑप्शनल को 500 में से जो एवरेज मार्क मिलती है वो नियर अबाउट 250-260 मिलती है और हाईएस्ट जो जाती है वो 290 के आसपास जाती है। जबकि अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट आप पाली को ले सकते हैं या और भी बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उनको देख सकते हो, तो उनकी हाईएस्ट मार्क्स जाती है 320-330 और एवरेज मार्क्स जाती है उनकी 300 के आसपास या 280 के आसपास। तो ये जो डिफरेंस निकल कर आता है 20 से 40 मार्क का, इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन या तो नहीं हो पाता या फिर उनकी मन चाहे रैंक नहीं मिल पाती है। इस पर अरबाब अहले कलम और अरबाब उर्दू दानिश को सोच विचार करने की जरूरत है। मिलते हैं अगले पार्ट में जिसमें हम पर्चा 2 आपके सामने पेश करेंगे।